आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिग्नम फंक्शन के बारे में और उसके ग्राफ्स के बारे में। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर। यस, तो हेडिंग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नॉट फ्रैक्शन, दिस इज फंक्शन। इसे हम लोग डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू लाइक दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, बट ये जो ब्रैकेट लगा हुआ होगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा और ना ही हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये मेंशन होगा कि ये जो ब्रैकेट है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर। यस, चलो अब यहां से सर आपको एक नंबर के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि ये x जो लिखा हुआ है, x कोई ना कोई नंबर होगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था मॉडुलस के अंदर में हम लोग x लिखते थे। मॉडुलस के अंदर में अगर -2 लिखते थे तो आपका +2 होता था। मॉडुलस के अंदर में अगर -1.75 लिखो तो ये आपका +1.75 होता है। मॉडुलस के अंदर अगर आप 0 लिखते हो तो इसका आंसर 0 आता है। ये सारी बातें हमने करी थी। सिमिलरली इस x की जगह पे कौन सा नंबर रखा जा सकता है? इस x की जगह पे कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो। उस नंबर को पुट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, हाँ कोई भी नंबर का मतलब कोई भी रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। इस नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को, मान लो मेरे पास में एक नंबर है, मैंने कहा लेट x इक्वल्स टू 3.96। ये आपका नंबर है। ये नंबर आपका फ्रैक्शन वाला नंबर है ना सर, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी है। तो इस नंबर को मैं ब्रेक करके लिखूंगा कुछ इस तरीके से, दो पार्ट में। दिस इज 3 + 0.96, ठीक है सर। उसी तरीके से एक और नंबर मैंने कहा कि सर x इज इक्वल टू आपका 4, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यस, इसे लिख सकते हैं सर 4 + आपका 0, ठीक है सर। यस, उसके बाद एक और नंबर लेता हूं, मैंने कहा x इक्वल टू -2.3। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसे लिखूंगा -2 -0.3, ठीक है सर। पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे इस नंबर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इंटीजर। ये जो पार्ट है सर आपका इंटीजर है, और ये जो पार्ट है सर हमारा दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर फ्रैक्शन। इसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है सर। यस, और ये जो इंटीजर है शॉर्ट में हम लोग इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पे ये जो नंबर है खुद इंटीजर है, इसका मतलब इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं। फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है सर? 0 है। अगर कोई नंबर खुद में इंटीजर ही है, इसका मतलब उसमें फ्रैक्शन है ही नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब यहां पे इंटीजर, ये आपका इंटीजर है, एक्चुअल में ये भी इंटीजर है। यहां पे फ्रैक्शन नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि सर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है सर आपका फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है। बात समझ मारी? ये तभी हो सकता है किस नंबर के लिए फ्रैक्शन 0 होगा। अगर कोई नंबर अगर आपका इंटीजर है तो उसके लिए फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। बात समझ मारी सर? यस, उसको थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूं, ठीक है सर। यस, अभी मैंने देखा कि सर इंटीजर आपका ये है, फ्रैक्शन ये है। तो मैं एक चीज बताऊंगा कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मैंने यहां देखा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक बचपन में चलते हैं। बचपन में मैंने फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे, तो वहां पे देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दो टाइप के फ्रैक्शन देखे थे। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर से ज्यादा हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि सर 3/4, तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन हमारा क्या है सर? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी जो वैल्यू होगी सर आपका दिस इज 0.75, और देखो ये 1 से स्मॉलर है। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर होती है उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, उसका मतलब है हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहां पे कैलकुलस में, ठीक है सर। उसके बाद दूसरे फ्रैक्शन की बात अगर मैं करूं, दिस इज 4/3। अब ये देखो इसका न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। कैसे? इसे हम लोग रिजॉल्व करके लिखते हैं इस तरीके से, और इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते थे। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे लिख सकते हो 1 + 1/4, और ये देखो आपका इंटीजर है और ये आपका क्या है सर? आपका फ्रैक्शन। और ये जो फ्रैक्शन आपका दिस इज 0.25। अब आकर के ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना। इसका मतलब है अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है प्रोपर फ्रैक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच होती है और फ्रैक्शन की वैल्यू 0 भी होती है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? यस, चलते हैं। तो यहां से मैंने कहा कि सर जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जो है, फ्रैक्शन का मतलब होगा, जैसे ही मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा, फ्रैक्शन की अगर मैंने बात करा इसका मतलब होगा सर आपका प्रोपर फ्रैक्शन से। कैलकुलस की बात कर रहा हूं, प्रोपर फ्रैक्शन से। ठीक है सर? यस, प्रोपर फ्रैक्शन से। और प्रोपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी, मैं इसको f कहता हूं, इसकी वैल्यू सर छोटी होगी 1 से और इसकी वैल्यू सर 0 से ज्यादा होगी और 0 के इक्वल भी होगी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नेगेटिव में होंगे माइनस, अगर किसी ने कहा कि सर अगर -0.35 ले लिया तो ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन, बट हम लोग नेगेटिव वाले फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के अंडर में कंसीडर नहीं करेंगे। डेफिनेशन से हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। फ्रैक्शन को डिफाइन करा गया, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच हो उसे आप फ्रैक्शन कहना, ऐसा डिफाइन करा गया है। ठीक है सर? यस। चलो अब यहां पे बात करते हैं। अगर इस नंबर में -2.3 को मैंने ब्रेक करके लिखा, ये तो आपको इंटीजर दिखा और यहां पे सर आपका 0.3 फ्रैक्शन है, लेकिन इसके साथ में माइनस है। ठीक है सर? क्या इस नंबर को यहां पे मैंने इंटीजर कहा, क्या मैं इसे फ्रैक्शन कह सकता हूं? इज दिस आर फ्रैक्शन? नो। क्यों? क्योंकि ये अगर आप यहां से इसका डेफिनेशन को देखो तो 0 से 1 के बीच में होता है और ये जो है सर आपका दिस इज -0.3। सो ये जो इसके बदले में फ्रैक्शन को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे सर? इसे हम लोग लिखेंगे दिस इज x इक्वल्स टू -2.3 कैन बी रिटन एज -2.3 कैन बी रिटन एज। देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहली बात इसी तरीके से लिखते हैं -2, उसके बाद सर मैं साइड में लिखता हूं दिस इज -0.3। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 1 को ऐड करते हैं। 1 को देखो मैंने ऐड कर दिया, इज इट विजिबल टू यू? यस, 1 को मैंने ऐड करा तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 1 को यहां पे माइनस कर दिया। तो 1 ऐड करा, 1 माइनस करा, इसका मतलब कोई भी चेंजेस मैंने नहीं करे। तो ये हो गया सर आपका दिस इज -3 और ये दोनों मिलकर के आपका होगा सर दिस इज 0.7। अब देखो ये आपका क्या है सर, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसे हम लोग कहेंगे सर फ्रैक्शन। नाउ दिस इज फ्रैक्शन और ये इंटीजर आपका ये है, दिस इज नाउ इंटीजर। सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज, माइनस वाला नंबर अगर जैसे ही आपको दिखा तो उसको कैसे इंटीजर और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया 1 ऐड कर दो, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है सर? तो +1 वाले को माइनस के साथ में सॉल्व करके आप पॉजिटिव बना ले, पॉजिटिव क्वांटिटी आप बना लेंगे सर। तो ये हमने नंबर के बारे में फिलहाल बात करी कि किसी भी नंबर को ब्रेक करा जा सकता है इंटीजर और फ्रैक्शन में। ठीक है सर? यस। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। आपने कहा कि सर ये जो नंबर है आपका इंटीजर है। भाई किसका इंटीजर है सर? इस वाले नंबर का इंटीजर है सर, है ना? इस वाले नंबर का इंटीजर है। सो 3 जो है आपका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट ऑफ 3.96 और ये जो है सर आपका दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.96 का फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है सर? इसी 3.96 को मैंने क्या कहा, x है, इसका मतलब है ये x का इंटीजर पार्ट है। ये 3.96 को मैंने क्या कहा सर, x कहा, और ये जो है सर आपका इसी x का फ्रैक्शन पार्ट है। इसी को मैं दूसरे तरीके से शो करता हूं। देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्या है सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज x। ठीक है? ये x को मैं ऐसे लिखता हूं, x इक्वल्स टू, ये कौन है बच्चों, इंटीजर पार्ट ऑफ 3.96 मींस इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो x को लिखूंगा दिस इज इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब इंटीजर पार्ट ऑफ x को कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये बॉक्स लगाते हैं, इसके अंदर में x लिखते हैं, इसका मीनिंग है इंटीजर पार्ट ऑफ x, इस बॉक्स का। उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट में हम लोग शो करते हैं ब्रशेस में, इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसे क्या कहते हैं सर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। और ये क्या है सर आपका x। तो यहां से मैंने देखा कि x कैन बी रिटन एज इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे ऐसे शानदार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होगी।
इतनी बात समझ में आई? इसे क्या कहेंगे सर? इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। इसे क्या कहेंगे सर? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अभी जो हमें डिस्कस करना है इसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है सर, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी तक तो आइडिया लग रहा होगा कि सर इसका मीनिंग क्या है? इंटीजर आंसर देना, इंटीजर आंसर देना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे यहां पर, ठीक है सर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटीजर फंक्शंस पे, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स पे आते हैं। मैंने कहा कि सर y इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये करता क्या है? ये इंटीजर बताता है। क्या करेगा सर? इंटीजर बताएगा। किसका इंटीजर बताएगा? x का इंटीजर। मान लो मैंने कहा x इज इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन, दिस इज 3.96। अगर इस बॉक्स में रखोगे 3.96 को, तो ये क्या करेगा बच्चों? ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसे खा जाएगा, है ना, फ्रैक्शन वाले पार्ट को गायब कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा और आंसर देगा सर हमारा आंसर इज इक्वल टू 3। ये क्या है सर? आपका इंटीजर। किसका इंटीजर है? x का इंटीजर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर मैंने लिखा आपको कि सर 4, x इक्वल टू अगर 4 है तो 4 को इस बॉक्स में रखा, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0। इंटीजर के लिए फ्रैक्शन पार्ट कितना? 0। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 4 + 0, और देखो फ्रैक्शन वाला पार्ट को खत्म करेगा, ये 4 मिलेगा। सही सर? यस। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। इंटीजर के लिए फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव में, है ना सर? यस। एक दो एग्जांपल और की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मेरे पास में x इक्वल टू 3.99999 हो तो ये क्या करेगा बच्चों? हाँ, किसी बच्चे के मन में ख्याल आया कि सर 3.99999 है, तो क्या इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं? 4 भी तो इंटीजर है ना? आपने छोटा वाला इंटीजर क्यों लिखा? 3 क्यों लिखा सर आपने, है ना? यस। तो हमें क्या करना है सर? इसका आंसर 3 के इक्वल में लिखना है, छोटा वाला नंबर लिखना है, छोटा वाला इंटीजर लिखना है। एक्चुअल में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पार्ट, ये जो है, इट इंडिकेट्स ए नंबर, ए इंटीजर विच इज स्मॉलर और लेसर देन x, है ना? ये एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि स्मॉलर इंटीजर होता है, किससे? x से, ठीक है सर? यस। तो हम लोग को स्मॉलर नंबर बताना है, ये नहीं कि सर मेरे पास में अगर 3, ये है आपका 3 और ये है सर आपका 4, इसके बीच में कोई भी नंबर आप ले लो, इसके बीच में मान लो यहां पे आपका 3.1 है, तो इसमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो इसका आंसर आपका 3 होगा। अगर यहां पे मैं लिखूं कि सर मैंने कहा सर ये आपका 3.5 है यहां पे नंबर, इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं तो ये भी आंसर 3 होगा। कुछ बच्चे समझ लेते हैं अच्छा 3 के पास है तो 3 लिखना है, ना 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 ना, 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा। मान लो यहां पे नंबर है, दिस इज 3.84, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों? यस। तो स्मॉलर नंबर को ये शो करता है। एक चीज देखें, ये आपका क्या है सर? हमारा इंटीजर। तो ये वाला क्या है सर? इसके बगल वाला जो इंटीजर को लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सर i+1। ध्यान रखेंगे, अगर कोई नंबर आपका i और i+1 के बीच में है, इंटीजर और नेक्स्ट इंटीजर के बीच में है, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूं तो मुझे मिलता है सर i। याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? यस। थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं कि सर indicates a integer, an integer, है ना? यस। स्मॉलर देन, है ना? ये एक इंटीजर को इंडिकेट करेगा विच इज स्मॉलर, या फिर ऐसे लिख दे नियरेस्ट, indicates an integer nearest of x, indicates an integer nearest of x, एंड नियरेस्ट के साथ साथ देखो यहां पे मैंने क्या कहा आपको 3 और यहां पे 4 है, अगर यहां पे है आपका 3.999 तो नियरेस्ट तो ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके लिखेंगे दिस इंडिकेट एन इंटीजर नियरेस्ट एंड स्मॉलर, ठीक है? तो स्मॉलर बोलना जरूरी है, नियरेस्ट एंड स्मॉलर ऑफ x, x से स्मॉलर नंबर, ठीक है बच्चों? यहां पर आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद इसी को शो करने के लिए मैंने एक नंबर लाइन ली, ठीक है बच्चों? यस। इसमें मैंने नंबर कहा सर आपका 2 और यहां लिया सर मैंने 3 और यहां लिया सर मैंने 4। अगर इसके बीच में कोई नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा मुझे? 2 के इक्वल होगा। मींस 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, ऐसे लिखता हूं। मैंने कहा कि सर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है,
ठीक है, 2 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा सर दिस इज इक्वल टू 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं x की जगह पर 2 पुट करूंगा तो ये भी तो होगा आपका 2, है ना। यस, 2 का 2 ही मिलेगा सर मुझे। इसका मतलब है यहां पे आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। उसी तरीके से मैंने कहा कि 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर है, मैंने कहा 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मीनिंग है x इज ए नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। इसके बीच में कोई भी नंबर लोगे इसका आंसर होगा 3। अगर आप x की वैल्यू 3 भी लोगे तो 3 का जो इंटीजर होगा आपका 3 ही मिलेगा। इसका मतलब 3 पे आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे 4 पे मैं फिलहाल नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अगर मैं 4 पे इक्वल लगाऊंगा इसका आंसर 4 भी आना चाहिए, बट अभी फिलहाल 4 नहीं आ रहा है, अभी 3 लिख रहे हैं तो किसी एक जगह पे हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो एक छोटे से दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर पे चलते हैं। मैंने कहा ये 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है। अगर मैं कहूं आपसे कि सर -0.5 इसका क्या होगा, सर -0.5 इसके बीच में है। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा सर आपको -1। स्मॉलर वाला इंटीजर बताना, 0 मत बता देना, ठीक है सर। यस, अगर मैंने कहा इसके बीच में कोई नंबर है -1.34 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर आपका -2। बात समझ में आ रही सर। यस, तो स्मॉलर इंटीजर की बात करेंगे हम लोग। मींस अगर मैं कहूं कि सर x इज ए नंबर इन बिटवीन -1 एंड 0, देखो यहां पे जो मैंने लिखा है, लिखने का क्या पैटर्न है, इधर छोटा वाला नंबर है, इधर बड़ा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर। यहां पे -1 छोटा है, ये बड़ा है। अगर -1 से 0 के बीच में है तो छोटा वाला आंसर मिलता है हमें दिस इज x इक्वल्स टू -1। अगर मैं कहूं -2 से x की वैल्यू आपका 2 3 के बीच में है तो इसका आंसर क्या मिलेगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -2। -2 भी मिलेगा, अगर x की वैल्यू -2 हो जाए तो आंसर -2 ही होगा। इसका मतलब -2 पे भी इक्वल का साइन। x की वैल्यू -1 हो तो भी आपका -1, इसलिए यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे। तो ये सारी डेफिनेशन था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। अब आते हैं सर इसके ग्राफ्स के बारे में। हमने बेसिक सारी बातें कर ली, अब इसके ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सर ये जो लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग शॉर्ट तरीके से क्या करते हैं, GIF लिख देते हैं, ठीक है सर। यस, इसमें क्या करो कि सर ये आई को खुद बना लो, है ना। यस, इस तरीके से बना लो, मान लो ये तुम हो, ठीक है। चलो स्माइल भी करा देते हैं थोड़ा सा, और ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना। यस, जनरली होता ऐसा है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड होती है उसकी पढ़ाई थोड़ी ना थोड़ी कम हो जाती है, बात समझ रहे हो। हाँ, टेस्ट वगैरह में मार्क्स उसके कम हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई थोड़ा कम करने लग जाता है, टाइम में कहीं और स्पेंड होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो यस, तो आपको ध्यान रखना है जो GIF है उसकी वैल्यू को कम कर देता है, कम करके इंटीजर पे ला देती है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को कम करके इंटीजर बना देता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल आप भूलोगे नहीं सर। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। यस, आइए अब इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट इसे नोट कर लें, ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फंक्शन को लिखा दिस इज y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छे से समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर ये नंबर लाइन है, इस पे एक इंटीजर है, इसे मैं i कह ले रहा हूं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा सर हमारा, दिस इज i+1। अगर इसके बीच में कोई नंबर हो तो वो कहां मिलेगा सर, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, सही है सर। यस, स्मॉलेस्ट इंटीजर के पास ये जाएगा, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। मान लो कि सर अगर आपका x की वैल्यू इंटीजर है, x अगर आपका इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, ये हमारा इंटीजर ही होगा। अगर x हमारा इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसके अंदर में आप पुट करके रख सकते हो, मैंने कहा ये आपका इंटीजर है। मैंने कहा कि सर अगर x की वैल्यू इंटीजर +1 है तो ये भी क्या देगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना सर। तो ये आपको i+1 ही मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा सर, i+1। मींस इसका भी इंटीजर यही, इसका इंटीजर यही, इन दोनों के बीच का इंटीजर इधर वाला नंबर, मान लो ये आपका x है, ठीक है सर। इसी चीज को मैं आपको शो करके दिखाता हूं, देखो ये भी इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है, ठीक है सर। यस, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैंने कहा कि सर x की वैल्यू अगर आपका 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, इसके बीच में कोई नंबर लोगे इसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल होगी। यहां पे मैं इक्वल का साइन भी लगाऊंगा, अगर x की वैल्यू 0 भी लूंगा तो इसका भी आंसर क्या होगा सर, हमें 0 के इक्वल भी होगा, ठीक है सर। यस, उसके बाद दूसरी बात, 1 से लेकर के अगर x की वैल्यू 2 के बीच में है, देख लो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है,
1 से लेकर के 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर? आपका 1 के इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? फिर भी 1 होगा, 1 पे इक्वल का साइन। अब 2 लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। सही सर, यहां पे हम लोग 2 पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। अगर 2 पे इक्वल का साइन लगाओगे तो यहां पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन एट दैट टाइम 1 और 2 तो नंबर नहीं हो सकते। एक ही नंबर एक ही टाइम में 1 और 2 नहीं हो सकता। ठीक है सर, यस। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि सर 2 से x की वैल्यू 3 के बीच में है तो इसका आंसर होगा 2। सिमिलरली इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारे आप लिख सकते हैं इंटरवल। ठीक है सर, अब माइनस में चलते हैं। देखो लिखेंगे कैसे, इधर छोटा वाला नंबर है, इधर बड़ा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर। अब यहां पे लिख रहा हूं दिस इज -1 x, बड़ा वाला नंबर आपका 0। ठीक है सर, तो -1 से 0 के बीच में अगर नंबर है तो आंसर क्या मिलेगा? -1। तो यहां से आंसर मिला सर -1। अगर -1 के इक्वल है तो भी आंसर मिलेगा सर हमें -1 के इक्वल में। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा -2 से x की वैल्यू अगर आपका -1 के बीच में है, देखो ये बड़ा वाला नंबर ये छोटा वाला नंबर, आंसर क्या होगा? -2। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ाता हूं, -3 से लेकर के x की वैल्यू -2 के बीच में, इसका आंसर कितना होगा सर? -3। तो ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये सारी है, 0 1 2 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये और आगे आपका बढ़ेगा। ठीक है सर, यहां से आप इस तरह से कॉलन लगा सकते हैं, सेमीकॉलन। ठीक है सर, यस। फटाफट इसको नोट करें, फिर इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। कर लेते हैं सर, दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहां पे वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर ब्यूटीफुल वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, यस, दिस इज आवर ब्यूटीफुल वन। एक मिनट रुक जाए। ठीक है, आइए अब यहां पे क्या करते हैं, देखो यहां पे x की कौन कौन सी वैल्यू है? 0 है, x 0 पे भी इक्वल है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, ऐसे ही 3 पे भी होगा, 4 पे भी होगा। तो सारे इंटीजर को मार्क कर लेते हैं। -1 पे भी इक्वल है, -2 पे भी, -3 पे भी। x पे मार्क कर लेते हैं सारे नंबर, है ना। मैंने कहा सर दिस इज आवर 1, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 है। थोड़ा सा लार्ज आपको ड्रॉ करके दिखा दो आपको। ठीक है, थोड़ा सा 1, यहां पे मैंने कहा सर 2, दिस इज आवर 3, ये आपका रहा 4। सिमिलरली इधर भी आपका होगा सर दिस इज -1, यहां होगा सर कहीं ना कहीं -2, उसके बाद सर -3। ठीक है, अब देखिए जो इसका आउटपुट है y = 0, y = 1, y = 2, y = ये सारे नंबर भी y एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर सारे इंटीजर को प्लॉट कर रहे हैं। दिस इज 1, आंसर में आपका सर 2, उसके बाद सर आपका 3, उसके बाद सर 4, सर 0 भी है तो 0 को भी मार्क कर लिया, दिस इज आवर 0। -1 भी है, -1 -2 -3 लिख सकते हैं, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब आते हैं सर, बात करते हैं इसमें, अगर x की वैल्यू 0 है, देखो 0 पे इक्वल का साइन है तो आंसर कितना? y की वैल्यू कितनी? 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आपके पास। मैं आपको बाद में इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन शॉर्टकट। पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है सर, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x 0 y 0, आपका ये पॉइंट मिला। ठीक है सर, यहां पे आपका पॉइंट 0 से 1 के बीच में अगर x है फिर भी y की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब 0 से अगर ज्यादा लोगे, x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो y की वैल्यू कितनी होगी सर? आपका 0 ही। 0 से ज्यादा गया, इसका आंसर 0। 0 कहां पे है? यहीं पे। y = 0 का मतलब है x एक्सिस। x की वैल्यू और बढ़ाओ, y की वैल्यू कितनी? 0। x की वैल्यू और बढ़ाओ, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू और बढ़ाओ, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू और बढ़ाओ, y की वैल्यू 0। इसी तरीके से 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर लेते हो, इसका आंसर क्या होगा सर? 0। तो यहां तक 1 से पहले तक आपका आंसर होगा 0। इसका मतलब सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, किसके पहले सर? 1 से पहले तक। अब जैसे ही बात आई x = 1, x = 1 पर y की वैल्यू 1, तो x = 1 पे जैसे आया y की वैल्यू यहां चली आई बच्चों, y की वैल्यू यहां पे चली आई। इसका मतलब 1 पे यहां पे आंसर नहीं है, x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे बबल बना दिया। ठीक है सर, यस, 1 पे इसका आंसर सर यहां पे आ गया। अगर 1 से 2 के बीच बात करोगे तो इसका आंसर होगा 1। x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लिख लो, आंसर कितना होगा? 1। इसका मतलब अगर मैं यहां पे आता हूं 1 से ज्यादा तो इसका आंसर जाएगा सर आपका 1 पे। यहां आता हूं तो इसका आंसर कहां जाएगा सर? y = 1। यहां हूं तो y = 1। मींस 1 से 2 के बीच में
2 से पहले तक कोई भी नंबर ले लो, यहां की बात करो, इसका आंसर सर मिलेगा मुझे सर 1 पे। 2 से पहले तक इन सभी पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं 2 पे आया, एक्स की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 कहा, यहां पे इक्वल का साइन नहीं है बच्चों, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे ही 2 आई, ये आंसर आया सर आपका 2। तो एक्स पे जैसे ही 2 आया, आंसर चला गया सर आपका यहां पे 2 के पास में। और यहां पे सर आपका क्या है, ओपन है, क्योंकि इस वाले इंटरवल में देखो 1 से लेकर के 2, यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, आपके इसके आंसर को बबल लगाएंगे। तो सिमिलरली ग्राफ क्या होगा, 2 से 3 के बीच में बात करोगे, आंसर आएगा 2। तो 2 से 3 के बीच में आंसर आएगा 2। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे वाले पे जाकर के सर बबल, आप एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, यहां से चला, 0 से चला 1 पे बबल, 1 पे चला 2 पे बबल, नेक्स्ट 2 से चला 3 पे बबल, ठीक है, x3 से। अब इसकी वैल्यू यहां पे 3 पे होगी, 3 से चलेंगे 4 के पास में जाकर के क्या होगा सर आपका बबल। ऐसे ही ये फंक्शन आपका क्या होगा सर, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से नेक्स्ट इंटीजर तक में। बात समझ में आ रही? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक सीढ़ी की तरह लग रहा है ना सर? सर नेगेटिव वाला पार्ट बाकी है, यस। चलो इसको देखते हैं। -1 से 0 के बीच में, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो इसका आंसर कितना सर, -1। तो -1 वाली लाइन तो आपका यहां पे है, -1 वाली लाइन आपको ये मिलेगा सर। -1 से 0 के बीच में अगर हो तो आंसर इज -1। अगर -1 पे भी इक्वल है तो आंसर -1। इसका मतलब -1 पे भी इक्वल है तो इसका आंसर -1। यहां पे आपका ओपन नहीं होगा, इस तरह से क्लोज्ड है। बट 0 पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 0 पे यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा, ठीक है सर। सिमिलरली -2 से 1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में आंसर इज -2। -2 से -1 के बीच में x की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, -2 से 1 के बीच में, तो आंसर कितना होगा सर, -2। तो -2 आपका यहां पे, ये वाली लाइन -2 है, ठीक है सर, यस। और x की वैल्यू -2 है तो भी आंसर आपका कितना, -2। तो -2 पे आंसर आपका 2, इसका मतलब ये डॉट ओपन नहीं होगा। x की वैल्यू -1 इक्वल नहीं है, तो -1 पे आप लोग क्या करेंगे सर, यहां से ओपन बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलता हुआ जाएगा, ठीक है सर, इस तरीके से। तो देखो फंक्शन में क्या रहा है, इस साइड में ओपन नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं ओपन, 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 एक सीढ़ी की तरह बन गया। इसलिए इस फंक्शन को एक दूसरा नाम दिया जाता है, दिस इज फ्लोर ऑफ एक्स। इसे कहते हैं हम लोग फ्लोर ऑफ एक्स, एक्स का फ्लोर बना दिया गया है, ठीक है सर, यस। इसको फटाफट नोट करेंगे, दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज द फ्लोर ऑफ एक्स। फटाफट इस फंक्शन के ग्राफ को कॉपी करेंगे। इसका शॉर्टकट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। बच्चों हुआ क्या, यहां पे देखो, इस साइड में आपका इस इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर तक लाइन चली है और 0। इसके बाद इस इंटीजर के बाद में नेक्स्ट इंटीजर पे गया, नेक्स्ट इंटीजर पे डॉट, अपकमिंग इंटीजर तक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, उसके बाद सर ओपन, फिर 2 के बाद में दूसरे इंटीजर यहां पे गया और इसके आगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते चलेंगे। आइए इसके ग्राफ को शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। सो लेट्स से, तो ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, चल मैं इसी में आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमारा है y इज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैंने बाद में लगाया, सबसे पहले आप क्या करो, y टू x का ग्राफ ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y टू x। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y टू x। y टू x का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। दिस इज ब्यूटीफुल x एक्सिस एंड दिस इज ब्यूटीफुल y एक्सिस, ठीक है। y टू x वाली लाइन कैसे होती है, यस, एक स्ट्रेट लाइन होती है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मेकिंग 45 डिग्री विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ये मैंने इस तरीके से ग्राफ को बनाया, ठीक है सर। अब इसमें क्या करो, सारे इंटीजर को मार्क कर लो x एक्सिस पे। पहला इंटीजर ये, दूसरा इंटीजर सर आपका 1, नेक्स्ट इंटीजर सर आपका 2, उसके बाद सर नेक्स्ट इंटीजर सर आपका 3 एंड 4। यहां पे भी मार्क कर लेते हैं। मैंने कहा ये सर आपका 1, आपका 2, दिस इज 3 और आपका 4। नीचे भी मैं आता हूं सर, दिस इज -1, -2, -3, उसके बाद सर -1, -2, -3। देखो आगे यहां से, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। इसका मतलब यहां पे डॉट, सही सर। अब मैं आप करोगे क्या, ये देखो, जो हॉरिजॉन्टल यहां पे वर्टिकल लाइन है आपका y एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, y एक्सिस से एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, और यहां पे जहां पे मिला ग्राफ को, वहां से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दें। यहां से
2 से सेकंड वाले इंटीजर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ग्राफ को जहां पे कटा वहां से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दें, ठीक है सर। यस, ये वाला पॉइंट आपका 2 होगा। सिमिलरली 3 पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस को जहां पे, इस ग्राफ को जहां पे कट कर रहा है वहां से आप क्या करेंगे सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका 3 होगा बच्चों। इस तरह से ये आपको, नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा, यहां से आप क्या करोगे, इस तरीके से मार्क कर दोगे, ठीक है। यस, सिमिलरली ये भी इंटीजर है, इसके आगे इधर नहीं जा सकते, इधर तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉ करा, जहां पे कट करा यहां से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। यहां से आप आगे बढ़ा, उसके बाद सर क्या करेंगे आप, वर्टिकल लाइन, ये थोड़ा सा काफी ज्यादा नीचे आ गया, दिस इज -2 आपका, यहां पे -2 है, यहां से मैंने ड्रॉ करा, यहां पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में आंसर कितना, 0 से 1 के बीच में आंसर कितना सर, 0। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां से यहां तक आंसर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इसका जो आंसर होगा सर आपका 0। ये पूरी की पूरी जो लाइन है टूट करके यहां आ गई, टूट करके यहां आ गई बच्चों। लेकिन 1 पे इसका आंसर 1 है, इसका मतलब ये नहीं टूटा है, ठीक है। यस, यहां पे आपका क्या होगा सर, बबल होगा। उसके बाद 1 से 2 के बीच में आपको ये ग्राफ, 1 से 2 के बीच में आपको ये ग्राफ है, ठीक है सर। यस, इसकी वैल्यू देखो, 1 से 2 के बीच में आपको ये ग्राफ है, इसकी वैल्यू देखो 1 से 2 के बीच में, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में हाइट, तो क्या होगा सर, 1 से 2 के बीच का जो नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो क्या बनेगा सर हमारा 1 इक्वल में। तो ये जो है आपका टूट करके y इक्वल्स टू 1 पे चला आएगा, इसका मतलब ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है सर। ये पूरा का पूरा टूट करके यहां आ गया सर, कुछ इस तरीके से, यहां पे ओपन है आपका। फिर आगे यहां से ये वाली लाइन जो होगी 2 से 3 के बीच में जो है, यहां से टूट करके ये कुछ यहां पे मिलेगी आपको, ये डॉट होगा, ये ओपन होगा। यहां से सर आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये टूट करके ये वाला पार्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना यहां से, ठीक है। उसके बाद यहां से देखें, अब ये यहां से ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है 0 से लेकर के -1 के बीच में, अगर 0 से -1 के बीच में है तो ये वाला ग्राफ है, ये इसकी हाइट कितनी है 0 से लेकर के -1 के बीच में, तो 0 से -1 के बीच के नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तो -1 बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों टूट करके नीचे ही टूटेगा, टूट करके यहां पे बना, और राइट साइड में आपका क्या होगा, बबल, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपको टूट करके नीचे ही मिलेगा, टूट करके नीचे मिला कुछ इस तरीके से, आगे में बबल, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा पार्ट। तो ये जो तरीका है, दूसरा आपका शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग कैसे ड्रॉ करें सारे इंटरवल को लिखे बगैर, ठीक है। यस, आप यहां से स्टार्ट करो, नेक्स्ट वाले इंटीजर पे जाकर के बबल बना दो, दूसरे जहां पे इंटरसेक्ट करा, इस वाली लाइन ने जहां पे इंटरसेक्ट करा वहां से आगे वाले वर्टिकल लाइन पे जाकर के बबल बनाए, ठीक है सर। यस, इस लाइन यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ग्राफ को जहां कट करा वहां से एक लाइन बनाओ, आगे वाले वर्टिकल लाइन पे जाके बबल बना दो, ठीक है सर। यहां से आगे वाले वर्टिकल लाइन पे जाकर के बबल बना दो, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो वहां पे ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक और बात सर, अगर फंक्शन ये देखो आपका कि सर ग्राफ हमारा इस तरीके से बना है, राइट साइड में बबल आ रहा है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, देखो लगातार बढ़ रहा है। आप कहोगे सर कैसे, देखो ये इस तरह का था, x की वैल्यू 0 तो आंसर 0, x की वैल्यू 1 तो आंसर 1, x की वैल्यू 2 तो आंसर 2। अगर x बढ़ाने पे y बढ़ता है किसी भी फंक्शन में, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार बढ़ने वाला फंक्शन। x की वैल्यू यहां पर 2 है, इसकी हाइट यहां पे, x की वैल्यू कम करा तो इसकी हाइट भी कम हो गई, x को कम करने पे हाइट कम हो रही है तो भी इंक्रीजिंग फंक्शन, x को बढ़ाने पे हाइट बढ़ रही है तो भी इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के फंक्शन में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस फंक्शन में क्या होगा, डॉट वाला जो है राइट साइड बनेगा, ठीक है सर। ये जो ओपन है, ओपन बबल जो है विल मेक इन राइट साइड में, ठीक है सर। याद रखना इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बबल जो होगा राइट साइड में लिखेंगे यहां से एक चीज नोट करके, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बबल जो होगा सर आपका, दिस इज बबल जो होगा, बबल इन राइट साइड, ठीक है सर, बबल इन राइट साइड। अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, बबल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, याद रखना
ठीक है सर, यस। तो चलिए सर फिलहाल इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के बारे में। फटाफट इसकी कॉपी कर ले, ठीक है।